हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम जानेंगे किडनी के बारे में। किडनी होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के बारे में जानेंगे। ह्यूमन हैज़ किडनी 2 इन नंबर। हमारे शरीर में किडनी 2 होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। किडनी डेवलप फ्रॉम मेसोडर्मल लेयर। किडनी डेवलप्ड होते हैं, मेसोडर्मल लेयर से बने होते हैं। किडनी डेवलपमेंट स्टार्ट 20 to 24 डेज ऑफ जेस्टेशन, मतलब गर्भावस्था के 20वें या 24वें दिन के बाद किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। किडनी स्टार्ट फंक्शन एंड फॉर्मेशन यूरिन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब कि गर्भावस्था के 12 हफ्ते बाद यूरिन का फॉर्मेशन या किडनी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। किडनी इज ए बीन शेप्ड ऑर्गन, यह बीन शेप्ड का होता है। अब हम लोग जानेंगे लोकेशन के बारे में। द किडनी आर लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी। किडनी लोकेटेड होता है एंटीरियर मतलब आगे एब्डोमेन कैविटी में। ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन, मतलब पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन में किडनी रहता है। आउटसाइड द पेरिटोनियम ऑन द आइदर साइड ऑफ द लंबर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन में किडनी स्थित रहता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्री ऑफ सेंटर ऑफ L3 वर्टिब्री, मतलब कि T12 और L3 के बीच में किडनी स्थित रहता है। अब हम लोग जानेंगे किडनी के साइज़ के बारे में। किडनी का लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर, उसका विड्थ या चौड़ाई होता है 6 सेंटीमीटर और थिकनेस होता है 3 सेंटीमीटर। नॉर्मल वेट होता है किडनी का 150 ग्राम। फीमेल वेट ऑफ किडनी 115 to 135 ग्राम। फीमेल में किडनी का वेट होता है 115 से 135 ग्राम के बीच। मेल वेट ऑफ किडनी 137 to 175 ग्राम, मतलब मेल में किडनी का वेट होता है 137 से 175 के बीच। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का डायग्राम बना लेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसमें किडनी में 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को बोला जाता है कैप्सूल, उसके बाद मिडिल लेयर को बोला जाता है कॉर्टेक्स, उसके बाद इनर लेयर को बोला जाता है मेडुला। ये जो मेडुला के बाद जो हो रहते हैं उसे बोलते हैं रीनल कॉलम। उसके बाद जो ये है इसे बोलते हैं पिरामिड, रीनल पिरामिड। उसके बाद ये होते हैं, ये जो हैं इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। इसके बाद जो ये हैं इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। और ये जो बीच में गैप है इसे बोलते हैं पेल्विस। इसको बोलते हैं ऊपर वाले को रीनल आर्टरी, और ये हो गया रीनल वेन। ये हो गया यूरेटर, और इसमें यहाँ पर हाइलम प्रेजेंट रहता है। आउटर लेयर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में कैप्सूल, और मिडिल लेयर हो गया कॉर्टेक्स, और इनर लेयर हो गया मेडुला। उसके बाद मेडुला के बाद आते हैं रीनल कॉलम, जो मेडुला के बाद प्रेजेंट रहते हैं।
और रीनल कॉलम के बीच में रीनल पिरामिड प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद आते हैं जो ये हैं, ये हो गए माइनर कैलेक्स, और जो ये बड़ा है ये हो गए मेजर कैलेक्स। उसके बाद जो यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट रहता है उस पेल्विस बोलते हैं, और ये यूरेटर हो गया, और जो ये नीचे वाला है ये रीनल वेन हो गया, ऊपर वाले को रीनल आर्टरी बोलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में कैप्सूल या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी। आउटर मोस्ट लेयर होता है किडनी का हार्डेस्ट लेयर ऑफ किडनी। ये हार्डेस्ट लेयर होता है किडनी का प्रोटेक्शन ऑफ किडनी, यह किडनी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। दूसरा हो गया कॉर्टेक्स, सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ किडनी। यह सेकेंड लेयर है किडनी का जो किडनी को कवर करता है। मोस्टली नेफ्रॉन प्रेजेंट इन दिस पार्ट। इस कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब थर्ड हो गया मेडुला, थर्ड लेयर ऑफ किडनी। मेडुला को थर्ड लेयर कहा जाता है किडनी का। रीनल पिरामिड और रीनल लोब प्रेजेंट इन दिस पार्ट। मेडुला में रीनल पिरामिड और रीनल लोब प्रेजेंट रहते हैं। नंबर ऑफ रीनल पिरामिड 8 to 12 लोब या पिरामिड प्रेजेंट रहते हैं। गैप बिटवीन टू पिरामिड इज रीनल कॉलम। दो पिरामिड के बीच जो गैप रहते हैं उसे रीनल कॉलम बोलते हैं। फोर्थ हो गया माइनर कैलेक्स, रिसीव यूरिन फ्रॉम पिरामिड। माइनर कैलेक्स रिसीव करते हैं यूरिन को पिरामिड से। 8 to 10 नंबर्स ऑफ माइनर कैलेक्स। हमारे किडनी में 8 से 10 नंबर में माइनर कैलेक्स प्रेजेंट रहते हैं। मेजर कैलेक्स रिसीव यूरिन फ्रॉम माइनर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स यूरिन को रिसीव करते हैं माइनर कैलेक्स से। 2 से 3 नंबर में प्रेजेंट होते हैं मेजर कैलेक्स। हमारे किडनी में 2 या 3 मेजर कैलेक्स प्रेजेंट रहते हैं। सिक्स्थ हो गया रीनल पेल्विस, स्टोर यूरिन फ्रॉम मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स से जो यूरिन आते हैं वो रीनल पेल्विस में स्टोर हो जाते हैं, लगभग 4 ml। प्रेजेंट इन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड काजल सेल। रीनल पेल्विस में एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट रहता है जिसे कैजल सेल बोलते हैं। व्हेन रीनल पेल्विस रिसीव 4 ml यूरिन, कैजल सेल स्टिमुलेट एंड स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जब रीनल पेल्विस 4 ml यूरिन रिसीव कर लेते हैं तो कैजल सेल स्टिमुलेट और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। यूरिन इम्पटी इनटू यूरेटर। रीनल पेल्विस से यूरिन यूरेटर में चला जाता है। फंक्शन ऑफ किडनी। द किडनी आर vital organ responsible for many essential functions in the body, mainly related to filtering blood and maintain internal balance। मतलब कि किडनी का हमारे शरीर में बहुत सारे काम हैं। इसमें इसका मेनली काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना एंड इंटरनल बैलेंस, मतलब कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक बैलेंस को मेंटेन करना, इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करना। मेन फंक्शन ऑफ किडनी, पहला हो गया एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूव वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड। एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, हमारे बॉडी से यूरिन को एलिमिनेट कराता है। सेकेंड हो गया रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल में हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम। इस रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हमारे किडनी में
को मेंटेन, वाटर एंड एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है। थर्ड हो गया रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। द pH ऑफ ब्लड विथ इन अ नॉर्मल रेंज 7.35 to 7.45। हमारे ब्लड में नॉर्मल pH होता है 7.35 से 7.45 बाई एक्सेलेरेशन हाइड्रोजन आयन एंड रीअब्जॉर्प्शन बाई कार्बोनेट। हमारे शरीर में एक्सक्रीशन करता है हाइड्रोजन आयन को और रीअब्जॉर्प्शन करता है बाई कार्बोनेट आयन को। फोर्थ हो गया ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। प्रोसेस रेनिन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन RAS। इसमें प्रोड्यूस होता है रेनिन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमारे शरीर में रेनिन और कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। यह हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल। हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन के ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एंड रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। यह रेगुलेशन करता है सोडियम और वाटर का। देयर बाय रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। इसी को बोला जाता है रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर।